नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष परिचर्चा के इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध बच्चों से संबंधित समस्याएं ला सकता है। ये वक्त है कि आप अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारें। हो सकता है उनकी कोई समस्या हो जिसको वो आपसे व्यक्त ना कर पा रहे हों। उन समस्याओं का आप निराकरण करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना चाह रहे हैं, कहीं जुआ सट्टा या किसी में आप कुछ रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो इस समय कृपया ना लें। सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं परेशान कर सकती हैं। किसी भी तरह का ऋण लेने या देने से इस समय बचने का प्रयास करें। सप्ताह के मध्य की तरफ जो ही हम बढ़ेंगे, आपके व्यक्तिगत रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। जो भी प्रपोजल्स आए उन पे अपना ध्यान दीजिए। हो सकता है आपको अपना जीवन साथी प्राप्त हो जाए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके जो खर्चे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन खर्चों पे आपको लगाम कसने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने खर्चों पर लगाम रखिए, अन्यथा आपकी जो इनकम है वो कम होगी और खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सप्ताह के अंत में थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं, मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये वक्त है आत्मविश्वास का। आत्मविश्वास रखिए, जल्दी ही बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? सप्ताह का पूर्वार्ध पारिवारिक समस्याओं को ला रहा है। हो सकता है किसी तरह के पारिवारिक विवाद में, जमीन के विवाद में आप पड़ सकते हैं। इस समय इन विवादों को सुलझाने का प्रयास करिए। कहीं ना कहीं परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करिए। सप्ताह के मध्य में जो दंपति संतति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ बच्चों के पक्ष से शुभ समाचार मिलने के बहुत आसार हैं। सप्ताह के अंत की तरफ स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको आपके मित्रों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह की परेशानी हो, अपने मित्रों से या अपने अग्रज से बात करिए, आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का निदान मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उनकी ये तलाश पूरी होती नजर आ रही है। जल्दी ही उन्हें नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध में कहीं ना कहीं कुछ मानसिक उद्वेग हो सकते हैं। इसमें बहुत संभावना है कि आप अनिद्रा के शिकार हो रहे हों या मन में बहुत सारे विचार आ रहे हों जो आपको परेशान कर रहे हों। इस समय ज़रूरत है अपने ऊपर धैर्य रखने की और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके मन में कोई द्वंद्व चल रहा हो कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। इस द्वंद्व से हटने का समय आ चुका है। अपने द्वंद्व को कहीं ना कहीं आप अपने पराक्रम से ही हटा सकते हैं। पराक्रम करिए, कृत्य करिए, आपके द्वंद्व जो है वो कहीं ना कहीं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में आपको परिवार की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी। उत्सव का माहौल होगा, आनंद का माहौल मिलेगा। सप्ताह के अंत की तरफ जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे थे उनकी ये तलाश पूरी होती नजर आ रही है। आपको करियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होने जा रही है, या जो उन्नति अपेक्षित थी
और आपको कुछ समय से उपलब्ध नहीं हो रही थी, अब वो उन्नति आपके दरवाजे खटखटा रही है। जल्दी ही आपको नौकरी में पदोन्नति या एक अच्छी नौकरी मिलने जा रही है। आइए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह क्या जो पूर्वार्ध है वो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आपको अपने बैंक बैलेंस या बैंक संबंधी किसी परेशानी का सामना करना पड़ सके। साथ ही साथ अपने परिवार को समय देने का प्रयास करिए। हो सकता है कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से कोई ना कोई परेशानी हो, जिसमें मुख्य भूमिका आपकी हो सकती है, आपकी वाणी की हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी पे खास नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप किसी से ऐसा कुछ ना कहें कि वो आहत हो। सप्ताह के मध्य में आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ऊर्जा और उत्साह और आत्मविश्वास आपको मिलेगा, और उस ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आप अपने जीवन में कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्ताह के अंत की तरफ आप अगर जमीन लेने की सोच रहे हैं, कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं, नया घर बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। आप घर बनवाने की, मकान या वाहन लेने की शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में आप जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी और आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर और अच्छा महसूस करेंगे। यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आइए जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सप्ताह का पूर्वार्ध आपके स्वास्थ्य संबंधी में थोड़ा खराब है। हो सकता है अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए तबीयत के प्रति अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपको धनागमन होगा एवं रिश्तों में जो तलखियां आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब रिश्तों में आपकी तलखियां कम होंगी और आपके पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर होंगे। सप्ताह के अंत की तरफ आपको नया वाहन, भूमि अथवा घर अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण होगी, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा करने में कुछ समस्याएं आपको आ सकती हैं। करियर के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। आप अपने रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं या नई रिसर्च की शुरुआत आप कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि सूर्य का संचरण आपके अष्टम भाव में हो रहा है, इसलिए हो सकता है किसी प्रकार के विवादों में आप पड़ सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं स्कैंडल्स या विवादों से बचने का प्रयास कीजिए। आइए जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार होगा एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें उन्नति एवं सुधार महसूस होगा। जो जातक जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उनकी ये तलाश पूर्ण होती नजर आ रही है। इस समय आपको आपके जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है या आपकी शादी तय हो सकती है। जो जातक पहले से शादीशुदा हैं उनके निजी रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में धनागमन होगा जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। सप्ताह के अंत में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हों, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने वाली बात यह है कि इस समय कहीं ना कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना के योग हैं। इसलिए आप कहीं पे भी जाएं तो वाहन बहुत सावधानी से और सतर्कता से चलाने का समय है। आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए
सप्ताह के पूर्वार्ध में बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खर्चों में वो बैलेंस प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए और उसमें कहीं ना कहीं जो बेवजह के खर्चे हो रहे हैं उस पर कंट्रोल करने की अत्यंत आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। साथ ही साथ हो सकता है जो आपका पार्टनर हो उससे आपकी कहीं ना कहीं ईगो से संबंधित कोई लड़ाई हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करें और विवादों को जन्म ना दें। सप्ताह के अंत में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको धनागमन होगा एवं परिवार में उत्सव का माहौल होगा, आनंद का माहौल होगा। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध कहीं ना कहीं जो उनको करियर के क्षेत्र में समस्याओं से जूझना पड़ रहा था पिछले कुछ सप्ताहों से, अब वो समस्याएं कहीं ना कहीं उनका निदान होता नजर आ रहा है और आपको करियर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको चहुमुखी विकास होगा और आपको कई जगह से सहायता प्राप्त होगी। इसमें मित्रों और अग्रजों का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। सप्ताह के मध्य में कहीं ना कहीं परिवार में जो समस्याएं थी, परिवार के साथ जो विवाद उत्पन्न हुए थे, वो विवाद कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं, परंतु एक विवाद नया जन्म ले रहा है और वो विवाद है आपका खुद अपने बच्चों के साथ। इसलिए ये सप्ताह, ये समय है, आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हो, इसलिए अत्यंत आवश्यकता है ये सप्ताह आप अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करें, उनके साथ बेहतर रिश्ते की शुरुआत करें। सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको धनागमन होगा, स्वास्थ्य में लाभ होगा एवं हर तरीके से हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा। आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। आपको करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। हो सकता है आपको करियर के क्षेत्र की तरफ से ओवरसीज जाने का मौका प्राप्त हो। हालांकि ओवरसीज या यात्रा में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपकी यात्रा मंगलमय होगी। सप्ताह के मध्य में आपको प्रॉपर्टी या नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। इसमें जो सावधानी रखने वाली बात यह है कि आप अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अपने कागज़ों को ज़रूर कहीं ना कहीं चेक करा लीजिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, या अगर आप नया वाहन लेना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम समय है। इस समय सप्ताह का जो अंत होगा वो आपके लिए हर्षोल्लास का होगा। बच्चों के पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे और कहीं ना कहीं आनंद का माहौल बना रहेगा। इस समय जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी का वक्त है। इस समय आप सावधानी बरतिए, अन्यथा मिसकैरेज होने की संभावना बन रही है। आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह का जो पूर्वार्ध है कहीं ना कहीं मानसिक समस्याएं ला सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। सप्ताह का मध्य आपके लिए आनंदमय होगा। आपको धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राएं करने का मौका प्राप्त होने जा रहा है। इस समय अगर आप धर्म कर्म में अपने आप को लगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ और आनंद मिलेगा। सप्ताह के अंत में अपने छोटे भाई बहनों पे ध्यान देने की आवश्यकता है।
हो सकता है आपके छोटे भाई बहन आपसे कुछ अपेक्षा रख रहे हो, आपकी सहायता मांग रहे हो, आपसे कहीं ना कहीं उन्हें कुछ उम्मीदें हो। यथा सामर्थ्य अनुसार उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करें। इस समय अगर आप किताब पब्लिश कराना चाहते हैं या लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत उत्तम वक्त है आपके लिए, और आपकी लेखनी से जो भी निकलेगा वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आनंद पहुंचाएगा और आपको यश सम्मान मिल सकता है। आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ी चिंताएं ला रहा है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तो है, साथ ही साथ उनके जीवन साथी के साथ कुछ तल्खियां हो सकती हैं। सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं एवं जो भी विवाद आपके मध्य आए हैं उनको निस्तारण करने का प्रयास करें। विवादों में मुख्य रूप से हो सकता है कहीं ना कहीं नियंत्रण या आजादी के बीच का विवाद हो। अत्यधिक नियंत्रण या अत्यधिक आजादी दोनों ही लाभकारी नहीं होते हैं। कहा जाता है अति सर्वजय वर्जते, मतलब अति किसी भी चीज की कभी भी अच्छी नहीं होती है। कहीं ना कहीं समन्वय बैठाने का प्रयास करें, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। सप्ताह का मध्य आपके लिए धनागमन का है और आपको कई जगहों से धनागमन प्राप्त होगा। साथ ही साथ सप्ताह के अंत में आपके छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको सहयोग प्राप्त होने जा रहा है और कहीं ना कहीं परिवार में आनंद और उल्लास का माहौल बना रहेगा। जानते हैं मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध बहुत आनंदमय रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में उनको उन्नति प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर जो जानने योग्य विषय है वो ये है कि ये वक्त है उनके लिए अध्यात्म की ओर मुख करने का। अगर आप अध्यात्म से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय अध्यात्म क्षेत्र में आप अनुसंधान करिए, अध्यात्म क्षेत्र से जुड़िए, धर्म कर्म से जुड़िए, तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में धनागमन होगा एवं परिवार की ओर से हर्षोल्लास की सूचनाएं आपको मिलेंगी। सप्ताह के अंत में जो जातक अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, हो सकता है उनकी ये तलाश पूरी हो जाए। आपको जीवन साथी के संबंध में बहुत अच्छे ऑफर आने वाले हैं। उन ऑफर पर अपना विचार करिए और जो सही हो वो सही निर्णय ले सकते हैं आप।